जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर देखने जा रहे हैं और ये आप लोगों को 52 तक करा दिए हैं। आज हम लोग 53 से क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप क्वेश्चन भेजकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों चालू होने वाले हैं जनवरी से और 1 फरवरी से। अगर आपको इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। कोशिश करते हैं, अगर होगा तो हुआ, नहीं तो अगले दिन। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है और जल्दी से बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, सब रूट में है। देखिए √2, √3, √5, √7, √11, √13, कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब कोई रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। यानी आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा, यानी अपरिमेय। ठीक है ना? जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। यहां लिख देते हैं 54 नंबर। कह रहा है 1/√2। देखिए ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब वो रूट से बाहर नहीं निकले, वो सीधा कहिएगा कि वो क्या, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या है। यह भी आपका ऑप्शन बी होगा। 55 नंबर। ये देखिए सारा रूट में है, 3 + 2 √5, 3 - √3, सब रूट में है, कोई रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है। अब ये दिमाग मत लगाइए कि सर कहीं रूट से इसमें से कोनो बाहर निकल जाए, तो ऐसा कोई आपका क्वेश्चन नहीं देगा। जब रूट में रहेगा तो सब रूट में निकलने वाला होगा, तो ये सब निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप, यानी इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, यानी आपका ऑप्शन बी है। 56 नंबर। कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो हम कल ही बताए थे, कल के वीडियो में, पाई जो है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी सॉरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कल बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। √7 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। √16/25, तो पहले हम चेक करेंगे क्या निकलेगा कि नहीं। तो 16 का वर्गमूल 4, अब 25 का वर्गमूल 5। देखिए रूट से बाहर निकल गया, इसलिए कौन सी संख्या होगी आपकी? परिमेय संख्या। यानी जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी। 57 नंबर। सॉरी ये कितना नंबर था? ये 56 था। 56 का 53, 54, 55, 56, कौन सा? 53, 54। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें 54 नंबर हम छोड़ दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 57 नंबर है जी। ये 57 है और ये आपका 55 भी है, सही है। ये क्वेश्चन छूट गया है 54 नंबर क्वेश्चन। ये 54 नंबर जो है ना, 54 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपका जो बतलाए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो 54 नंबर क्वेश्चन छूटा है, यहां हम बता दे रहे हैं 54 नंबर। ठीक है, ये नंबरिंग थोड़ा देख लीजिएगा। 54 नंबर में भी देखिए सब रूट में है, 7/√5, 3/√2, 2/√3। तो ये कह रहा है कि कौन सी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या, यानी 54 का जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, अपरिमेय संख्या, जो आपका ऑप्शन सी है। ये 53 नंबर सही था, 54 नंबर छोड़कर, बल्कि हम ये 55 नंबर हम बता दिए थे। 55 का बी सही है, 56 का भी बी होगा, ये 56 है जी। बस नंबरिंग सही हो गया। 57 नंबर ये था। 58 नंबर, ठीक है। 58 नंबर कह रहा है निम्न में कौन अलग है? अलग बतलाना है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। 3/5 रूट में नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 16/4, 16 का वर्गमूल 4।
और 4 का वर्गमूल 2, ये भी परिमेय संख्या है आपका। रूट 2/5, देखिए रूट जो है ये बाहर नहीं निकलेगा, 2 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं बल्कि कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यही तो कहा है कि अलग कौन है, तो अलग यही है आपका, जो आपका ऑप्शन सी। और डी नंबर जो है वो तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। 59 कह रहा अपरिमेय संख्या कौन है, तो चेक करते हैं। 64/25, 64 का वर्गमूल 8, 25 का वर्गमूल 5, ये परिमेय संख्या है। कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर ना निकले। ये 81 दे रहा है, रूट 81, तो 81 का वर्गमूल 9, ये भी परिमेय संख्या है। 2.5, देखिए 2 पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो 25 और दशमलव को 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0। 25 का वर्गमूल तो 5 होगा, लेकिन है रूट 10 नहीं निकलने वाला, इसलिए ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही तो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी, तो अपरिमेय संख्या आपका कौन सा है, सी है, यानी अपरिमेय संख्या। 60 नंबर कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या हमको बताना है। तो देखना है परिमेय संख्या कौन है, क्या रूट 7 परिमेय संख्या है, नहीं, रूट में है। रूट 2/√3 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, रूट में है, नहीं निकलेगा। रूट 3/√7 क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, यह भी अपरिमेय संख्या है। क्या 75/48, तब इसको हम तोड़ेंगे, तो देखिए तो 75 को अगर हम तोड़ेंगे तो 50, 25 और 25 3 75, कितना है, 48 है। तो 48 को यहाँ हम तोड़ लेते हैं एक बार, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 3 9 8 24, चाहे 2 ही से कर लेते हैं यार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, 4 को 2 आया और 1 को 3 आया, है ना। तो 3 से 3 कट गया, तो देखिए तो जोड़ा 2, तो 5 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, रूट से सब बाहर निकल गया। इसलिए कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय संख्या है, यही आपका ऑप्शन परिमेय संख्या, जो आपका ऑप्शन डी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। कह रहे निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या हम उसी को कहेंगे जो रूट में ना रहे या रूट से बाहर निकले। तो √3 ये नहीं निकलेगा। अब ये 2√2 दे रहा है, 2√2/√2, तो √2 से √2 कट गया, 2 ही ना बचा, इसका मतलब ये रूट में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, बी होगा। 62 नंबर कह रहा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हम उसी को कहेंगे जो रूट के अंदर हो। तो चलिए रूट के अंदर देखिए तो 36 और 81 है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 81 का वर्गमूल 9, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। 1/81, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। और तीसरा नंबर √3/5 है, यानी सी नंबर, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब हमारा अपरिमेय संख्या सी होगा। 63 नंबर कह रहा निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम उसी को कहेंगे जो रूट से बाहर निकले। देखिए ए नंबर √7 है, ये बाहर नहीं निकलेगा। √2/√7 है, बी नंबर, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। सी नंबर √3/√7 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। और डी नंबर 25 तो ऑलरेडी रूट बाहर है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, यानी ये बाहर निकलेगा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा। 64 नंबर कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी जो रूट से बाहर निकल गया वही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन ए, 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, ये रूट से बाहर निकल गया है, निकला है ना ऑप्शन ए, यानी हमारा आंसर ए होगा। 65 कह रहा है निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब कौन परिमेय संख्या है, यही बात बोला है। तो कौन परिमेय संख्या है ये हमको चेक करना है। तो देखिए ए नंबर
5 तो बाहर है, लेकिन उसके साथ यहां देखिए लिखकर समझा दे रहे हैं। देखिए 5 जरूर बाहर है, लेकिन इसके साथ प्लस जुटा है, इसलिए टोटल जो संख्या होगा कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। 4 + √2, इसमें भी √2 जुटा है, ये भी हमारा कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। 5 + √3 यानी ऑप्शन सी जो है ये भी रूट में है, ये भी नहीं निकलेगा, यानी ये भी ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ऑप्शन डी देखिए 4 तो बाहर निकला है और 9 √9 है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, जो बाहर निकलेगा ना, तो जो आपका ऑप्शन क्या होगा? 65 का डी होगा। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछेगा, कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर हम कमेंट्स देखते नहीं है। 66 नंबर कह रहा है √3/√12 है क्या? तो चलिए हम चेक करते हैं। तो ऐसे दिया है √3/√12, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों रूट में है, तो दोनों रूट को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? कटे से कटाइए, 3 चौका 12। अब ऊपर बच गया 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए तो रूट से बाहर निकल गया है 1/2, तो 1/2 आपका क्या दिखाई दे रहा है? यानी परिमेय संख्या, जो आपका ऑप्शन ए है। 67 नंबर, 67 नंबर क्या आ रहा है? पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा? पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा? और आपको हम बहुत अच्छा तरीका से इसके पहले हम बतलाए थे, ठीक है ना। पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हमको ये आप बतलाइए पाई है क्या? तो आप कहिएगा सर पाई अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय जब संख्या है तो अपरिमेय संख्या में कभी शांत नहीं होता है, ये अशांत होता है और अनावर्ती होता है, यानी बार बार आने वाला नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा पी होगा। समझिए एक बार फिर से, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या है। तो पाई की बात पूछ रहा है, तो पाई अपरिमेय, और अपरिमेय हमेशा अशांत होगा, और दशमलव के बाद बार बार नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, तब भी वो अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आओ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, या इसके पहले वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें हम शांत अशांत के बारे में बताए हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 141/20 दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? तो इसके लिए 120 है जी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, पहले 120 को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से बता रहे हैं। 120 को तोड़ते हैं, 2 छक 12 0, 2 तिहाई 6 0, 2 एकम 2 पचे 10, 3 पचे 15, यही है ना। तो दशमलव के 120, ठीक है। तो कै गो 2 आया जी? 1 2 3 और एगो 3 है और एगो 5 है। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे, और नहीं ध्यान दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहां देखिए 5, एक तो इसके साथ बन गया जोड़ा, कोई को 5 नहीं है, 1 2, तो 2 को 5 हमको चाहिए, तो 2 को 5 चाहिए, तो इसका मतलब दशमलव जो होगा कितने स्थान के, क्या पूछा है, कितने स्थानों के बाद शांत होगा? तो कितने स्थान? तो एक ये जोड़ा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1 2 3, तो कितने स्थानों के बाद होगा शांत? यानी 3 स्थानों के बाद, जो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है।